सुनो बेटा। यस मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो बेटा, मेरा बेटा ना इस ऑफिस में काम करता है। वो आज खाना घर पे भूल आया था, जल्दी में था ना, तो क्या तुम उसे बुला दोगी? श्योर मैम, आप मुझे अपने बेटे का नाम बताइए, मैं भी बुलाती हूँ। अरे उसे इस ऑफिस में भला कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा इंजीनियर है मेरा बेटा। केशव नाम है उसका। केशव? जहाँ तक मैं जानती हूँ मैम, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो कोई केशव नाम का लड़का काम करता ही नहीं है। अरे मुझे लगता है तुम इस ऑफिस में नई नई आई हो। एक काम करो, अपनी डायरी में चेक कर लो या फिर बड़े साहब से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। कोई बात नहीं मैम, आप परेशान मत होइए, मैं पता करके बताती हूँ आपको। आप तब तक सामने बैठ जाइए। ठीक है बेटा। सुन सौरभ, ये केशव नाम का लड़का कोई काम करता है क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है। जी, कल सुबह मैं लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ। सर पानी। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? केशव, पानी ही रख दो। अच्छा केशव सुनो, ऑफिस काफ़ी गंदा हो रहा है, ऑफिस की सफाई कर देना। जी सर, ठीक है। माँ, लेकिन माँ यहाँ पर क्या कर रही हैं? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पे पियोन का काम करता हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ। केशव, ये क्या कर रहा है तू? सर देखिए, आप मुझे थोड़ी देर के लिए कोट पहनने दीजिए, मेरी मजबूरी है, बस थोड़ी देर की ही बात है। केशव, मेरा कोट नीचे रखो। सर देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, थोड़ी देर की ही बात है सर। केशव, मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? मेरा कोट नीचे रखो। सर आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरी मजबूरी है, बस थोड़ी देर की ही बात है, मेरी मदद हो जाएगी। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम मेरा कोट पहन रहे हो? सर अब आपको सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। कैसा सच? सर देखिए, मैं एक बहुत छोटे से घर से बिलोंग करता हूँ। बाहर जो बैठी हुई है ना, वो मेरी माँ है। उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पे एक पियोन का काम करता हूँ। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, और मैंने उनसे ये बात छुपाई हुई है। सर पापा के जाने के बाद माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, घर जा जाके काम किया ताकि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन सकूं, एक इंजीनियर बन सकूं। पर सर मैंने पढ़ाई तो कर ली, पर मुझे एक अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इस कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करना मेरा सपना था, पर यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली नहीं मिल रही थी। मैंने देखा कि यहाँ पे पियोन की वैकेंसी खाली है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एज ए पियोन काम कर लेता हूँ, जैसे ही वैकेंसी निकलेगी मैं उसके लिए अप्लाई कर दूंगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? पर सर अगर आज उन्हें ये बात पता चल गई कि मैं यहाँ पे एक पियोन का काम करता हूँ, मेरी माँ टूट जाएगी सर, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि बस थोड़ी देर की ही बात है, आप मेरी मदद कर दीजिए, ये कोट मुझे पहनने दीजिए। केशव, तुम्हारी सच्चाई तो तुम्हारी माँ के सामने जरूर आनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। चुप रहो। हेलो शिखा, बाहर जो माता जी बैठी हैं उन्हें मेरे कैबिन में भेजो। नमस्ते। तो आप हैं इनकी माता जी? हाँ साहब। क्या हुआ साहब, मेरे बेटे से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं माता जी, आपके बेटे से कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि ये तो हमारे ऑफिस का बहुत ही होनहार एम्प्लॉई है। भाई मुझे पता चला आप ऑफिस में आए हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक बार मुलाकात करी जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया।
अरे साहब, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा बेटा आपके ऑफिस में काम करता है। आपको पता है, ये ना बहुत मेहनती है, और जब इसने मुझे बताया था कि इसकी नौकरी इतनी बड़ी कंपनी में आपके पास लगी है, तो मैं तो बहुत खुश हुई थी। वो तो आज ये खाना घर पे भूल आया था, तो मुझे लगा कि पूरा दिन भूखा रहेगा, तो इसलिए मैं देने आ गई। ये ले बेटा तेरा खाना, और हाँ, समय से खा लेना, भूखा मत रहना। भाई जिसके पास इतना प्यार करने वाली माँ हो, भला वो भूखा कैसे रह सकता है। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। देखो केशव, मैंने तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं किया है। तुमने जो किया वो मजबूरी में किया। पर हाँ, मैं चाहता हूँ अब तुम हमारी कंपनी में एज अ इंजीनियर वर्क करो। तुम कल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा, और अगर तुम इंटरव्यू में पास हुए तो तुम हमारे ऑफिस में एज अ इंजीनियर वर्क कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगा, और देखना सर आप, मैं ना ये इंटरव्यू पास करके दिखाऊंगा। ध्यान रहे, कल सुबह 9 बजे टाइम से आना। ठीक है सर, चलता हूँ। ठीक है।